शिवानी। राजा तुम जिंदा हो, लेकिन न्यूज में तो बता रहे थे कि तुम मर गए। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तुम सच में जिंदा हो क्या? अरे नहीं नहीं शिवानी, तुम सपना नहीं देख रही हो, तुम्हारे सामने ना मैं सच में खड़ा हूँ। अरे तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिनों में घर क्यों नहीं आए? हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो, मेरे को घर नहीं आना चाहिए था। राजा जब तुम जिंदा ही थे तो पहले क्यों नहीं आए घर? इतने दिनों बाद घर क्यों आए हो? शिवानी क्या बताओ तुम्हारे को, ये बताओ, आतंकवादियों ने ना हमारी पूरी टीम को और मेरे को बंदी बना लिया था। मैं किस तरीके से तुम्हारे से बात कर पाता या कांटेक्ट कर पाता। लेकिन न्यूज में तो ये दिखा रहे थे कि तुम शहीद हो चुके हो बॉर्डर पे। न्यूज़ पे भी बहुत सारी रिपोर्टें चल रही थी, पर शिवानी उनका भी दिखाना सही था, क्योंकि उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा लौट के वापस आ भी सकते हैं। और जब हम लोग आए तो हमारी इस तरीके से हालत थी कि जैसे हम अधमरे हो। जैसे तैसे करके हम लोग रिकवर हुए हैं अब। और जब मैं घर पे आया तो क्या देखने को मिला कि तुमने दूसरी शादी कर ली। इससे अच्छा तो मैं घर पे ना ही आता तो वही बेहतर था। तुम एक बात बताओ शिवानी, शादी से पहले तुमने मुझे क्या कहा था कि राजा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम बेशक से फ़ौज में हो लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। मेरे को गए हुए 4 ही साल तो हुए थे और इतने ही दिनों में तुमने क्या करा, शादी कर ली। यही था प्यार तुम्हारा। तुम कहती थी राजा कि कल को तुम्हारा कुछ हो भी जाएगा तो मैं तुम्हारी विधवा बन के ज़िंदा रह लूँगी, विधवा बन के रह लूँगी मैं। लेकिन क्या बोलूँ तुम्हारे को शिवानी, मैं छोड़ो, मेरा आना ही बेकार हुआ यहाँ पे। राजा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने जब ये खबर सुनी कि तुम शहीद हो गए हो तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और इस घर में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मेरी बहुत बुरी हालत थी, बस इसीलिए मैंने आशीष को घर बुला लिया था। शिवानी तुमसे एक बात बोलूँ, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मैं चला जाऊँगा यहाँ से और तुम दूसरी शादी कर लोगी, उसके साथ रहने लग जाओगी। अरे शिवानी, तुम्हारे को पता है, मेरी शादी अगर जहाँ पे मेरे घर वाले करा रहे थे ना, उस समय वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ मिल भी रहा था। गाड़ी मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, ना जाने क्या कुछ नहीं मिल रहा था। मैं घर वालों के खिलाफ जाके तुम्हारे शादी करी मैंने, और देखो आज क्या हुआ। ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है मेरे को। मेरे को ये लगा था कि मैं घर जाऊँगा, तुम्हारे को सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मैं खुद सरप्राइज हो गया कि तुमने शादी कर ली, वो भी इसके साथ। अरे बस भाई साहब, आप जब से आए हुए देखा जा रहा हूँ मैं बकवास करे जा रहे हो। जिसको आप मेरी बीवी बता रहे हो ना, वो मेरी बहन है, ठीक है? बहन? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ राजा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ये मेरा भाई है, मेरी बुआ का लड़का। जब मुझे खबर मिली कि तुम शहीद हो चुके हो, मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं अपने घर जा करके अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं यहीं पे रह रही थी। और रही बात इसकी, तो बुआ ने सोचा कि मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता और ना ही कोई मेरा ख्याल रखने के लिए, तो उन्होंने मेरे भाई को यहाँ भेज दिया ताकि ये मेरा ख्याल भी रख सके और यहाँ पे पढ़ाई भी अपनी पूरी कर सके। सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया है। और तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। अगर तुम सच में शहीद भी हो जाते ना, तो भी मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रह लेती। मैं किसी से शादी नहीं करती, मैं तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर तुमने आज मुझ पर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिया। तो क्या तुमने सच में अभी तक शादी नहीं करी है? हाँ राजा, मैंने अभी तक शादी नहीं करी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, वो मुझे तुमसे हुआ है। शिवानी मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे को क्या कुछ नहीं कह दिया। पहले मेरे को तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, फिर बोलना चाहिए था। माफ़ कर दो यार। और भाई साहब आप भी मुझे माफ़ कर दो यार। आप तो बताओ, मेरी बीवी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे थे और अपनी स्टडी कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ गलत समझ बैठा, माफ़ कर दीजिए मुझे। और हाँ भाई साहब, मैं ना आपका एहसान बिल्कुल भी नहीं चुका पाऊँगा जो आपने किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरी बहन है, मेरा तो ये फर्ज बनता है कि मैं इसका हर टाइम ख्याल रखूँ। राजा तुम इतने सालों बाद घर आए हो, तुम बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ जो तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ।